फ्रेंड JEE में लास्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस और सीरीज का दूसरा असाइनमेंट था, उसके सम नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके थे। अब उसके रिमेनिंग सम 6 से आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर? सो सम नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। If Sn equals to 1 square minus 1 plus 1 into 1 factorial plus 2 square minus 2 plus 1 into 2 factorial up to n square minus n plus 1 into n factorial, then s infinite find करना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड? s infinite। सो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन है। ओके, सो पहले हमें इनफाइनाइट टर्म के लिए पहले इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देना होगा। तो इसकी बात कर रहे हैं तो आर्थ टर्म लिखनी है इधर से। तो आर्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 into 1 फैक्टोरियल, सेकंड में 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। सो इन जनरल r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 into r फैक्टोरियल होगा। So r term of this series is r square minus r plus 1 into r factorial. Okay, now इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देना है। Then after हम सिग्मा लेंगे up to infinite term. So r फैक्टोरियल है और इधर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जो फ्रेंड इधर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है तो इसका नेक्स्ट लार्ज टर्म कौन सी होगी? r plus 1। देन आफ्टर नेक्स्ट लार्ज टर्म r plus 2। सो इससे लार्ज टर्म r plus 1 होगी और उससे लार्ज टर्म r plus 2। तो हमने 2 टर्म लिखा। क्यों 2 टर्म लिखी? इधर क्वाड्रेटिक है इसलिए। इधर लीनियर होता तो हम ओनली सिंगल टर्म लिखते। क्लियर? अब ये ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन इसके जितना करना है तो ये r स्क्वायर सॉल्व हो गया, ये 3r हुआ, 2r प्लस r 3r। सो हमें माइनस r लिखना था तो माइनस 4r होगा, माइनस 4r। फिर इधर r पॉसिबल है तो इसके लार्ज टर्म r प्लस 1 लिखनी है, r से लार्ज r प्लस 1 टर्म लिखनी है। अब ऑब्जर्व करो, r स्क्वायर सॉल्व हो गया, प्लस 3r माइनस 4r। सो माइनस r प्लस 2 माइनस 4। सो माइनस 2 बट हमें करना था प्लस 1। सो प्लस 3 ऐड करना होगा इनटू r फैक्टोरियल। ओके, सो ये कैसे मैंने लिखा है ध्यान रखना फ्रेंड। r फैक्टोरियल था और इधर क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक था तो r के बाद नेक्स्ट टर्म लार्ज टर्म कौन सी होगी? r प्लस 1 और उससे लार्ज r प्लस 2। तो दोनों टर्म इधर लिखी। कब दो टर्म लिखते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन में? क्वाड्रेटिक होता है तब। लीनियर होता है तो ओनली सिंगल टर्म लिखनी होगी। फिर उसके बाद r से लार्ज टर्म r प्लस 1। सो इधर ऐसे टर्म अरेंज की एंड देन आफ्टर कांस्टेंट टर्म अरेंज किया है। देन आफ्टर कांस्टेंट टर्म अरेंज किया है। क्लियर? नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? r प्लस 2 r प्लस 1 होगा माइनस 3 आउटसाइड क्या होगा? r प्लस 1 सॉरी 4 आउटसाइड होगा इतना। फिर इसको स्प्लिट करते हैं हम 4 और 3 टाइम्स में। बट कब? तो एक स्टेप के बाद स्प्लिट करते हैं तो आपको इजी रहेगा। पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो r प्लस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, r फैक्टोरियल इनटू r प्लस 1 इनटू r प्लस 2 दैट इज r प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 4 टाइम्स r फैक्टोरियल इनटू r प्लस 1। सो r प्लस 1 फैक्टोरियल
प्लस 3 टाइम्स आर फैक्टोरियल। अब इसकी जगह हम ऐसा लिखते हैं कि r प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1 टाइम r प्लस 1 फैक्टोरियल। सो रिमेनिंग माइनस 3 टाइम्स रहेगा, तो उसमें से माइनस 3 कॉमन, r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। सो देखो फ्रेंड, ये इधर लिखा माइनस 1 एंड माइनस 3 माइनस 4 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स r फैक्टोरियल हो गया। Now s infinite equals to sigma r running from 1 to infinite p r होगा। So sigma r running from 1 to infinite p r means r plus 2 factorial minus r plus 1 factorial minus 3 r plus 1 factorial minus r factorial। Now put r equals to 1 2 3। सो पहले ये ब्रैकेट का आंसर लिखते हैं। सो क्या होगा, पहले इसका ही आंसर लिखते हैं, अदरवाइज दोनों को सिग्मा सेपरेटली दे देते हैं, देन आफ्टर आंसर लिखते हैं 1 टू इनफाइनाइट। क्या होगा, r प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 3 सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r factorial। Okay, now put r equals to 1 2 3। so r 1 रिप्लेस करते हैं तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 2 रिप्लेस करते हैं तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अप टू ऐसे टर्म इनफाइनाइट होगी। माइनस 3 टाइम्स r 1 रिप्लेस करते हैं तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। अब फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, सेकंड की सेकंड, फर्स्ट सेकंड तो सारी टर्म कट होती जाएगी, तो ओनली माइनस 2 फैक्टोरियल रहेगा। इधर फर्स्ट सेकंड तो इधर माइनस 3 आउटसाइड माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मीनिंग 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का मीनिंग 3 होगा। सो आंसर प्लस 1 हुआ। क्लियर। सो फ्रेंड, ये थोड़ा लेंथी सम था, सम नंबर 6। क्लियर। अब इधर क्वाड्रेटिक की जगह ओनली लीनियर होता, क्वाड्रेटिक की जगह क्या होता, लीनियर। ओके, तो हमें ओनली सिंगल टर्म लिखनी होगी। क्लियर। कैसा, तो रफली आइडिया देता हूं। इसकी जगह फिर इसकी जगह 5 ऐसा लिखते हैं। 4 into 1 फैक्टोरियल 5 into 2 फैक्टोरियल, तो क्या होगा, तो इधर r प्लस 4 होगा और r प्लस 3। ऑब्जर्व करो, r1 लेते हैं तो क्या होगा, 4 into 1 फैक्टोरियल, r2 लेते हैं तो 5 into 2 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली r इक्वल्स टू n लेते हैं तो लास्ट टर्म में क्या होगा, n प्लस 3 into n फैक्टोरियल होगा। सो ऐसा सम दिया होता तो क्या होता, r प्लस 3 into r फैक्टोरियल। फिर हम इधर क्या अरेंज करते, तो आउटसाइड r फैक्टोरियल है, तो इनसाइड इसके लार्ज टर्म r प्लस 1 लिखते हैं, तो पीछे प्लस 2 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन r प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2r फैक्टोरियल होता। क्लियर। सो ऐसे लिखते हैं। ओके, ये सब सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये अप्रोप्रिएट मैंने अरेंज नहीं किया, आपको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए लिखा है। सो इधर ओनली लीनियर होता तो
क्वाड्रेटिक होता तो 2 फैक्टर लिखते। Now sum number 7. The value of sigma I running from 1 to n, sigma j running from 1 to I, sigma k running from 1 to j, 1 inside only 1 equals to 2 to 0 given, then the value of small n equals to find करना है, value of small n find करना है। Now friend, sigma 1 r running from 1 to n होता है तो इसका आंसर क्या होगा, लास्ट टर्म होगी। तो इधर लास्ट टर्म कौन सी है, j, सो इसका मीनिंग होगा सिग्मा i running from 1 to n, j running from 1 to I, इसका मीनिंग j होगा 2 to 0। अब सपोज इधर r होता है तो इसका आंसर क्या होगा, लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो सिमिलरली इधर लास्ट टर्म कौन सी है, i, सो इसका आंसर क्या होगा, i plus 1 by 2। सो सिग्मा i running from 1 to n, I into I plus 1 upon 2 equals to 2 to 0। सो इसका मीनिंग होगा 1 by 2 sigma I square plus sigma I, where I running from 1 to n equals to 2 to 0। होगा इतना। अब इधर लास्ट टर्म n है तो सिग्मा r स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होगी, 2 सामने ले जाते हैं तो क्या होगा, 4 0। इधर n plus 1 2n plus 1 upon 6 minus n plus 1 upon 2। क्लियर। सो क्या कॉमन मिलेगा, n plus 1 upon, ये दोनों का एलसीएम 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा, 2n plus 1 minus 3 equals to 4 0। सो 2n minus 2 हुआ, ये 2n minus 2 हुआ, सॉरी इधर प्लस था तो इधर प्लस होगा। सो ये 2n plus 4 हुआ तो उसमें से 2 कॉमन, ये कट, तो n plus 1 n plus 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4 0। सो n into n plus 1 into n plus 2 इक्वल्स टू 8 0 होगा, नहीं 4 0 into 3 होगा। क्लियर, 4 0 into 3 होगा। नाउ लेफ्ट साइड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो राइट साइड हमें ऐसे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो। क्लियर। सो हम 4 0 को 44 into 3 into 10 ऐसा लिख सकते हैं। नाउ 44 मींस 11 into 4 into 4 into 3 into 10, it means 4 into 3 12 होगा, 11 and 10, so 10 into 11 into 12 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए। तो स्मॉलर को स्मॉलर के साथ कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू हमें 10 मिलेगी फ्रेंड। क्लियर। सो क्या किया, पहले सिग्मा 1 मींस लास्ट टर्म j थी, फिर सिग्मा i का फॉर्मूला n plus 1 by 2, बट n की जगह i है तो i plus 1 by 2 होगा। फिर 1 by 2 आउटसाइड सिग्मा i स्क्वायर प्लस सिग्मा r स्क्वायर की फॉर्मूला n plus 1 2n plus 1 upon 6 एंड सिग्मा r की फॉर्मूला n plus 1 upon 2। सिंपलीफिकेशन देके ऐसा कर दिया तो हमें n equals to 10 मिला। नाउ
The sum of the series 1 minus 2 square plus 5 minus 4 square plus 9 minus 6 square up to 4n minus 3 minus n square इक्वल्स टू इसका सम फाइंड करना है। सो इफ सम फाइंड करने के लिए ये सारे फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में 1 plus 5 plus 9 up to 4n minus 3 now minus 2 square 4 square 6 square up to माइनस आउटसाइड ले लिया है तो लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर दिया है। ओके, लास्ट टर्म क्या दी है? n स्क्वायर। वो ऑब्जर्व करना है मेरे को n स्क्वायर है कि 2n स्क्वायर है। सो 2n स्क्वायर होगा, ये गलत दिया है टेक्स्ट में इधर। सो इधर 2n होल स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि सारे इवन नंबर है तो n इवन है कि ऑड है हमें मालूम नहीं है, दैट्स व्हाई 2n होल स्क्वायर हो सकता है। नाउ nth नंबर की टर्म ये है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसर हो गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेसर की टोटल टर्म कितनी है? n। सो n डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 4n minus 3 माइनस ये क्या होगा? तो इवन नंबर टर्म का होल स्क्वायर। सो 2r होल स्क्वायर r रनिंग फ्रॉम 1 to n। इट मींस ये 4n minus 2 n into 4n minus 2 upon 2 minus 4r square। so 4 sigma r square r running from 1 to n। so इधर से 2 कॉमन डिनोमिनेटर के साथ कट minus 4 इसकी फॉर्मूला n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6। क्लियर? सो दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है? दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है? ये क्या होगा? n कॉमन मिल सकता है तो 2n minus 1 minus 2/3 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2n square plus 3n plus 1। नाउ LCM 3 होगा। सो n LCM 3 आउटसाइड 6n minus 3 minus 4n square minus 6n minus 2। सो ये दोनों कट minus 5 minus 4n square n upon 3 minus 4n square minus 5। सो माइनस आउटसाइड लिखते हैं तो minus n upon 3 4n square plus 5 होगा। बट ऐसा ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, क्या कर रहे हैं लोग? n/3 है, n स्क्वायर वाली टर्म दी है, ऐसी टर्म तो दी नहीं है। लेट मी चेक। फ्रेंड, मेरी थोड़ी गलती थी, मैंने जो करेक्शन कर दिया इधर वो पहले n स्क्वायर था वो राइट था। अदरवाइज 2n स्क्वायर होता तो आंसर इतना मिलता, तो हमारा आंसर इतना होता। बट लास्ट टर्म n स्क्वायर है तो टोटल n टर्म होगी फर्स्ट सेकंड में 2 स्क्वायर, 3 फोर्थ नंबर की टर्म में 4 स्क्वायर, तो n स्क्वायर का होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म n होगी। सो इधर टोटल कितनी टर्म होगी? n/2 टर्म होगी और इधर भी कितनी टर्म होगी? n/2 टर्म ऐसे होगी। क्लियर? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो दो ब्रैकेट में इक्वली डिवाइड करते हैं तो ईच ब्रैकेट में n/2 टर्म होगी। अब ये जो हमने वर्क किया है वो चेंज हो जाएगा। जो पहले 2n
उसके लिए ये आंसर था। अब लास्ट टर्म n स्क्वायर लेते हैं तो आंसर क्या आता वो देखते हैं। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी इसकी, 4n-3 होगा। सो 4n-3 कितनी होगी, ओके कि नहीं, ठीक से ऑब्जर्व करना। अदरवाइज इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 into a प्लस n/2 minus 1 into difference 4। तो क्या होता, 2 प्लस 2n minus 4, सो 2n minus 2 होता। तो इसका मीनिंग भी इतना ही हुआ नहीं, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म n/2 है तो लास्ट टर्म ये मत अंडरस्टैंड करना, ओके। तो क्या लिखना है इधर हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2, 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इनटू डिफरेंस, डिफरेंस 4 होगा, माइनस इधर क्या होगा, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 2 और होल स्क्वायर, बट आर रनिंग फ्रॉम 1 to n होगा, 1 to n/2 2r होल स्क्वायर। r की जगह n/2 रिप्लेस करो तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। नाउ ये कितना होगा, n/4, 2n minus 4 plus 2, so 2n minus 2 होगा, माइनस 4 आउटसाइड सिग्मा r square, r running from 1 to n/2, so 2 common cut, n minus 1 upon 2 minus 4 last term divide by 6 last term plus 1, 2 times last term plus 1, ओके फॉर्मूला। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देना है तो इधर 2 एलसीएम ले लेते हैं, इधर तो 2 कट होगा, सो इधर 2 एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में 4, ये 4 कट, सो ओनली 6 रहेगा, ये एज इट इज। सो n/6 एलसीएम लेने से n plus 2 n plus 1। नाउ टेकिंग n, अब इसका सिंप्लीफिकेशन देने के लिए n कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, n-1/2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, n² प्लस 3n प्लस 2 अपॉन 6, अब एलसीएम 6 होगा, सो इधर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3n माइनस 3 माइनस n² माइनस 3n माइनस 2, सो 3n कट, माइनस n² माइनस 5, सो माइनस कॉमन n² प्लस 5, क्लियर। सो माइनस कॉमन आंसर क्या मिला, n² प्लस 5 एंड आउटसाइड n/6, क्लियर। तो इसमें हमने दो सम सॉल्व किए, पहले 2n होता तो क्या होता आंसर, अब n है तो क्या होता। Now next sum number 9. There are certain sequence of positive real number. There are certain sequence of positive real number beginning from the third term. Each term of the sequence is the sum of all the previous term. Sum of all the previous term. So थर्ड टर्म t3 लिखनी है तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म प्रीवियस 2 टर्म। सपोज t4 लिखना है तो क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। t5 लिखते हैं तो क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। t6 लिखते हैं तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 एटसेट्रा होगा एंड सो ऑन। Sum of all previous term. The seventh term is equals to 1000. So T7 equals to 1000. Given T7 1000 है।
first term equals to 1, so t1 equals to 1 and the second term of this sequence equals to फाइंड करना है, so हमें t2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड? t2। क्लियर? so t2 फाइंड करने के लिए फ्रेंड t7 क्या होगा? तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6 इक्वल्स टू 1000 होगा। सम ऑफ ऑल प्रीवियस टर्म बट t6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5। सो ये रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4। तो रिजल्ट 4 इधर यूज करते हैं तो इतनी टर्म अगेन मिलेगी, मींस ये टर्म 2 टाइम्स होगी। सो 2 टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 होगा इक्वल्स टू 1000 फ्रॉम रिजल्ट नंबर 4। रिजल्ट 4 की वैल्यू t6 की जगह ये रिप्लेस किया तो ये टर्म 2 टाइम्स हो गई। अब रिजल्ट 3 का यूज करते हैं, t5 की जगह ये लिखते हैं तो इतनी टर्म अगेन 2 टाइम होगी। सो 2 into 2 4 टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल्स टू 1000 फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3। नाउ रिजल्ट 2 का यूज करते हैं तो इतनी टर्म 2 टाइम्स, सो 8 टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 equals to 1000 from result number 2 and from result number 1 इसकी जगह t1 plus t2 तो 16 into t1 plus t2 equals to 1000 but t1 equals to 1 so 1 plus t2 equals to 1000 by 16 so t2 equals to 1000 by 16 so 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 5 अपन 2 माइनस 1 सो 1 2 3 अपन 2 सो सेकंड टर्म क्या होगी 123 डिवाइड बाय 2। क्लियर? अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं फ्रेंड? ध्यान रखना ये कैसे लिखा है। ओके नाउ सम नंबर 10। Sum of the series 9 upon 5 square into 2 into 1 13 upon 5 cube into 3 into 2 plus 17 upon 5 raised to 4 into 3 up to infinity। So infinity टर्म का हमें सम फाइंड करना है। क्लियर? सो इसकी जनरल टर्म मीन्स 8 टर्म हमें लिखनी है। इसके जनरल टर्म तो 1 2 3 तो उसकी जगह r लिखते हैं तो 2 3 4 उसकी जगह r प्लस 1 होगा r प्लस 1 तो इधर 5 रेज़ टू 2 है तो r प्लस 1 होगा r प्लस 1 होगा कि नहीं? ठीक से ऑब्जर्व करके बताना। तो 5 रेज़ टू r प्लस 1 अब इसकी जगह लिखना है हमें तो क्या होगा 4r प्लस 5 होगा। जब r 1 लेते हैं तो क्या होगा 9 अपन 5 रेज़ टू 2 into 1 r 2 लेते हैं तो 8 plus 5 13 5 raised to 3 into 2 etc. होगा। सो ये हमारी जनरल टर्म हो गई। अब हमें ऐसे इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करना है तो सम इक्वल्स टू सिग्मा r running from 1 to infinite ti
TR होगा and TR r running from 1 to infinite 4r plus 5 raised to r plus 1 into r. ओके, अब इधर से मोर सिंप्लीफिकेशन देना है तो क्या दे सकते हैं? डिनोमिनेटर जैसे फैक्टर अरेंज करने होंगे हमें। कैसे? डिनोमिनेटर जैसे। ओके फ्रेंड, बीच में थोड़े आपको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि मोबाइल में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। क्लियर? तो आगे इधर ही सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर के दो फैक्टर न्यूमरेटर में अरेंज करने हैं तो क्या होगा? r रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट 4 टाइम्स r प्लस 1 नहीं 5 टाइम्स r प्लस 1 माइनस r डिवाइड बाय 5 रेज़ टू r प्लस 1 इनटू r। अब स्प्लिट करते हैं, ये डिवाइड बाय ये टर्म माइनस ये डिवाइड बाय ये टर्म, तो क्या होगा? सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, फर्स्ट टर्म क्या होगी? 5 कट, r प्लस 1 कट, सो 1 अपॉन 5 रेज़ टू r इनटू r माइनस सेकंड टर्म 5 रेज़ टू r प्लस 1 इनटू r प्लस 1 होगा। नाउ पुट r इक्वल्स टू 1, सो 1 अपॉन 5 इनटू 1, 5 square into 2, put r equals to 2, 5 square into 2, 5 cube into 3, plus 1 upon 5 cube into 3, 1 upon 5 raised to 4 into 4, and so on up to infinite number of terms. So, ये दोनों कट होगा, ये दोनों कट होगा, ये दोनों कट होगा, तो ओनली रिमेनिंग टर्म ये होगी 1 upon 5। तो हमारा आंसर फ्रेंड कितना होगा? 1 upon 5। क्लियर? सो फ्रेंड बीच में थोड़ा वीडियो चालू था, आपको थिंकिंग करने दिया, उसके बाद मेरे को स्टॉप करना था बट वो चालू ही रह गया है, सो थोड़ा इंटरप्शन आ गया है। ओके